एक, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ए 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1954। सही उत्तर 1952। 2, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ए 82वां, बी 83वां, सी 84वां, डी 86वां। सही उत्तर 86वां। 3, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972, बी 24वां संशोधन अधिनियम 1971, सी 29वां संशोधन अधिनियम 1972, डी 26वां संशोधन अधिनियम 1971। सही उत्तर 28वां संशोधन अधिनियम 1972। 4, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 16, सी 18, डी 20। सही उत्तर 18। 5, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर उपराष्ट्रपति। 6, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। सही उत्तर संसद। 7, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसने के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, सी या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं। 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए राज्य सचिव, बी गवर्नर जनरल वायसराय, सी केंद्रीय विधानमंडल, डी ब्रिटिश सम्राट। सही उत्तर गवर्नर जनरल वायसराय। 9, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? ए दक्षिणायनी वेलायुधन, बी बेगम एजाज रसूल, सी लीला रॉय, डी नेल्ली सेनगुप्ता। सही उत्तर नेल्ली सेनगुप्ता। 10, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ए मिनवा मिल्स केस, बी बेरुग्री यूनियन केस, सी केशवानंद भारती केस, डी एसआर बोम्मई केस।
सही उत्तर केशवानंद भारती केस। 11. स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 12. साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. माउंटबेटन योजना, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी. अगस्त प्रस्ताव। सही उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935। 13. किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919। 14. नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। सही उत्तर पहला। 15. मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, बी. उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, सी. उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, डी. आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। सही उत्तर आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। 16. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ए. कनाडा, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. आयरलैंड। सही उत्तर आयरलैंड। 17. निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? ए. कनाडा, बी. जापान, सी. यूएसए, डी. भारत। सही उत्तर यूएसए। 18. कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. सुप्रीम कोर्ट, डी. राज्यपाल। सही उत्तर संसद। 19. संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? ए. भाग ए, बी. भाग बी, सी. भाग बी, डी. भाग 7। सही उत्तर भाग बी। 20.
प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर लोकसभा के अध्यक्ष।